सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, ये क्या है? विज्ञान है या अध्यात्म है? देखिए, ज्योतिष विज्ञान नहीं कह सकते, ये पराविज्ञान है जी। जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। विज्ञान तो यहाँ जो लोग वैज्ञानिक लोग डेवलप करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं, पराविज्ञान है। ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय सत्ता जिसे बोलते हैं, वो वह है। कहते हैं कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जीवन से इसका नाता है, भूत भविष्य और वर्तमान या तीनों काल बताता है। जी। और महर्षियों ने लिखा है कि ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य हरन्ति च, और ग्रह ही व्याप्तम सर्वत्रैलोके सचराचरम। इस पूरे त्रैलोक्य में ग्रहों का राज्य और कोई राजा नहीं है। राजा यही बनाते हैं, रंग के ही बनाते हैं। लिखा है कि ग्रह है राजा जगत के, सकल जीव है दास। जी। और राजा को पैदल करे, रंग चले गजराज। क्या बात है? इतनी शक्ति है ग्रहों में। और ये 9 ग्रह जो हैं, ये ईश्वर, जो हमारी ईश्वरी सत्ता है, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, जो भी हैं, उन्हीं की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का नाम ग्रह है। जी। और ग्रहों के द्वारा ही ईश्वर राज, धन, प्रतिष्ठा या अवनति, उन्नति, विपत्ति, संपत्ति देता है। तो क्या ये जो ग्रह, ये जो ज्योतिष विद्या है, जी। ये कोई भी ज्योतिषाचार्य बन सकता है? कोई भी पढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, पढ़ने के लिए विद्यालय में तो हर व्यक्ति जाता है। अब कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई चोर बनता है। विद्या जो होती है वह खुद ही, ज्योतिष ऐसी विद्या है कि जो ज्योतिषी को खुद ही खोज लेती है। अच्छा। हाँ, शिक्षा से ज्योतिष नहीं आ सकती। ज्योतिष तो ईश्वरी सत्ता जिसको चयन करेगी, चुनेगी, वही ज्योतिष बन सकता है। मतलब ये माने कि शुरू से ही उसकी कुंडली या उसके जिंदगी में इस तरह की चीजें ऐसा होता है। पता लगा कि कुछ लोग पढ़े, आईटी के छात्र हुए, या अपनी तैयारी करते करते ज्योतिषी बन गए। अच्छा। हाँ, वो ज्योतिष करने लगे। वो कहते हैं कि हम एक्सीडेंटल आ गए। हाँ, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं, बल्कि पहले से उनको आना ही होता है। हाँ, उनको पता नहीं होता तो एक्सीडेंट मानते हैं। जिसको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, अपनी सारी विद्याओं को छोड़ करके ज्योतिषी बन गए हैं। कई लोग हैं जो अपने जो पढ़े हैं उससे हट करके दूसरा विषय लेकर के अपना उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गुरुजी, जो लोग इस चीज को सुनेंगे वो तो ये कहेंगे कि अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर हम कर्म क्यों करें? हमको पहले से ही इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ज्योतिष बनना है, तो क्या ऐसा है क्या? देखो, कर्म के बिना तो भाग्य कुछ नहीं कर सकती, और भाग्य के बिना कर्म कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मिलन होगा तभी एक उत्तम व्यक्ति का निर्माण होगा। जैसे मान लो भोजन सारा बनाए बहुत बढ़िया से, उसमें नमक नहीं डाले। नमक कितने का आता है? 8 आने का आता है, 1 रुपये का आता है, और व्यंजन हजारों का बनता है रुपए लगा के, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है। तो भाग्य का मतलब होता है नमक। 99% कर्म है, 1% भाग्य है। लेकिन अगर 1% भाग्य 99% कर्मों में नहीं पड़ी तो 99 कर्म चौपट हो जाता है। और कर्म तो करना पड़े, भाग्य के लिए कर्म तो चाहिए ही। तो कर्म आप करते नहीं हैं, कर्म तो स्वयं कराया जाता है। और जिस तरह से जरूरत होती ग्रहों को, वैसे ही आपको बना देता है वो। कुछ लोग कहते हैं कि तो हमारे पुरुषार्थ की वजह से हुआ है और ग्रह नक्षत्र ने मैंने भाग्य बदल दिया। पुरुषार्थ तो जीवन में, अब आप अगर देख रहे हैं तो जो सारे दिन मजदूरी करते हैं फावड़ा लेकर के रोड पर, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। जो सारे दिन रिक्शा चलाते हैं उनके पास खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते। उनसे ज़्यादा कौन कर्मठी है इस दुनिया में? जो सारे दिन फावड़ा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, और एक आदमी एसी में बैठ करके और वहाँ से पूरा संचालन कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, बेचारे 300 कमा रहे हैं। भाग्यहीन कर्म है ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। कर्म अगर महान है तो भाग्य उससे बड़ा है। तो अच्छा, जैसे वो एक मजदूर है, वो काम करता है, उसके भाग्य मतलब उस तरह का भाग्य लिखा हुआ है।
क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हमारा भाग्य बहुत अच्छा हो, कर्म ना करें तो हम शायद नहीं बनेंगे, और अगर भाग्य बहुत अच्छा है और मतलब कर्म बहुत अच्छा है, भाग्य नहीं तो भी नहीं बनेंगे, ऐसा? हाँ, लेकिन देखो, भाग्य जिसका अच्छा होगा वो कर्म करेगा, अच्छा। और जिसका भाग्य अच्छा नहीं है वो कर्म करेगा, तो केवल कर्म का फल कितना मिलता है कि जितनी वो मेहनत करेगा, कर्म का मतलब तो यही होता है जितनी मेहनत करेगा उतना फल ले। जी। अगर उसमें भाग्य का सहयोग हो गया तो कर्म का 10 गुना ज्यादा फल भाग्य दे देगा, उसी में मिला देगा। हाँ, कर्म और भाग्य में बड़ा अंतर जी। है। और भाग्य कौन है? भाग्य केवल भगवान के हाथ में है, कर्म अपने हाथ में है। अच्छा, क्या जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं, ज्योतिष के जरिए उसको पता लगाया जा सकता है, और क्या उसको टाला जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है? देखो, ज्योतिष द्वारा तो सब कुछ जाना जा सकता है, जी। पर वो ज्योतिष करता कैसा है उसको वहां तक पहुंचने का, क्योंकि ज्योतिष एक समुद्र है, जी। इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। तो उस समुद्र में कितना वो गोता लगाया है तो उतने वो बता पाएगा। और इसका कोई विद्वान होना आसान बात नहीं है। कई जन्मों से जो पढ़ता है ज्योतिष, वही जाकर के एक अच्छा दोस्त ज्योतिषी हो सकता है। एक जन्म तो इसकी शिक्षा हो ही नहीं सकती किसी की। तो लोग कहते हैं पुराने जन्म का नए जन्म में भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 3-4 जन्मों का, 5 जन्मों का विषय लेकर के व्यक्ति ज्योतिष तब जाकर के एक ज्योतिषी होता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं क्या, हाँ, कि प्रारब्ध साथ चलता है? प्रारब्ध यही तो है। जो हम अगले जन्म का कर्म किए हो, प्रारब्ध बनता है। हाँ। और वही हमें मिलता है। हम अपने कर्म को कितना भी करें, पर अगर हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है उसको हम टाल नहीं सकते। हाँ, ज्योतिषी दृष्टि से उसमें हम कमी कर सकते हैं। जैसे बरसात होने वाला है, तो अगर किसी ज्ञानी से पूछोगे तो कहेगा बादल लगा हुआ है, बारिश होने वाली है। जिसको नहीं मालूम है वो कहेगा ये क्या है, तो कहेगा बादल, बारिश होने वाली। तो बोला बारिश में बचाओ, तो बचा नहीं। बारिश को कोई बंद करने वाला है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि को कौन रोकेगा। पर छाता लगा के बता देगा, एक छतरी ले लो, दे देगा, लगा के आप चले जाओगे तो भीगने से बच जाओगे, लेकिन हाथ पैर में छींटे तो आएंगे ही, अनुभव तो होगा ही। मतलब ये माने कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है। हाँ, उसको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसको उस आपत्ति से बचा तो सकता है। अच्छा। हाँ, पर उसको टाल नहीं सकता, इतनी शक्ति नहीं किसी के पास है। आजकल डिजिटल जमाने में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम सब बदल देंगे, हम आपका भाग्य बदल देंगे, हम आपका बिजनेस बढ़ा देंगे, आप ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, घर में ये धन आ जाएगा, वो धन आ जाएगा। ये कितना सही है? देखो, ये तो वो लोग अपनी दुकान लगाए हैं और अपनी दुकान पे वो झूठ बोल करके ठगाबगी करते हैं। तो जो अर्धज्ञानी होंगे, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वो ये काम करेंगे जी। और जो ज्ञानी होंगे वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुनाह, जो धाराओं के बारे में जिसको ज्ञान होगा जी कि इस गुनाह को करने के बाद इतनी धाराएं लगती हैं, जी, वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। और जिसको धाराओं का ज्ञान नहीं होगा वो गुनाह करता है, वो हत्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको पता नहीं कि इतनी धाराएं लगेंगी। और जिसके कानून के बारे में जिसे पता होगा वो कभी गलती नहीं करेगा। तो जो अच्छा ज्योतिषी होगा, ज्योतिष का मतलब जिसका ज्योति से तालमेल होगा, ईश्वर से उसका संबंध होगा, तो ये काम नहीं कर सकता, वो किसी को ठग नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अभी इस जन्म के बाद या हमें उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो अधकचरे वाले हैं, झोला छाप हैं, वो तो अपना लूटपाट करेंगे ही, और उसी के साथ वो भी बदनाम होंगे जो नहीं करते। आजकल देखा जाता है गुरुजी कि लोग पूजा पाठ के नाम पे, उपाय के नाम पे बहुत बड़े बड़े खर्च करवाते हैं, लाखों में करवाते हैं। तो क्या ज्योतिषी उपाय इतना महंगा है? देखो, ज्योतिषी उपाय जो है ये तो बहुत सरल है। जैसे लाल किताब के उपाय होते हैं, बहुत सरल है। एक नारियल लेके 3 बार सर से घुमा के बहते जल में प्रवाह कर दो, राहु की शांति। 1.25 किलो काला उड़द लेकर के काले कपड़े में बांध करके जल में प्रवाह कर दो, शनि की शांति। 1.25 किलो गुड़ लेकर के सूर्य भगवान का स्मरण करके, संकल्प करके रविवार के दिन दान करो, सूर्य की शांति। चंद्रमा के दिन दूध का दान करो, चंद्र की शांति। मंगल भी गुड़ से संबंधित हैं, उनको गुड़ का दान करो, वो भी शांति। बुध के दिन
हरा मूंग या पालक गाय को खिलाओ, मूंग का दान करो, ये उससे शांति। बृहस्पति के दिन चने की दाल। ये सब तो मतलब मुझे लगता है 50-100 रुपए के उपाय हैं। हाँ बस। और इससे शुक्रवार के दिन दही का दान। ये सब छोटी छोटी उपाय हैं। इसको टोटका बोलते हैं सर। हाँ, टोटका कहते हैं।